Hello everyone, today we are going to continue the class 8 chapter 9 computer, which is computer ethics. In my previous videos I have already explained about the computer ethics, internet privacy, internet control, and in this video I am going to explain you copyright. The topic copyright is a legal concept. Copyright is a legal concept enacted by most governments, giving the creator of an original work exclusive right to it, usually for a limited time. कॉपीराइट का मीन्स हुआ किसी चीज़ को कॉपी करने के राइट। कॉपीराइट एक लीगल कॉन्सेप्ट है जिसको कई सारे गवर्नमेंट के थ्रू इनेक्ट किया जाता है, चलाया जा रहा है, गिविंग द क्रिएटर ऑफ एन ओरिजिनल वर्क एक्सक्लूसिव राइट टू इट, यूजुअली फॉर अ लिमिटेड टाइम। जो किसी पर्सन को उसके ओरिजिनल वर्क पर ओनरशिप देता है ताकि वो अपने कार्य को रिप्रोड्यूस, पब्लिश और सेल कर पाए। और ये जो होता है एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। जनरली इट इज़ द राइट टू कॉपी। अभी मैंने बताया कि कॉपीराइट जो होता है एक तरह से एक राइट होता है, एक अधिकार होता है कॉपी करने का, बट ऑल्सो गिव्स द कॉपीराइट होल्डर द राइट टू बी क्रेडिटेड फॉर द वर्क, टू डिटरमाइन हु मे अडेप्ट द वर्क टू अदर फॉर्म्स, हु मे परफॉर्म द वर्क, हु मे फाइनेंशियली बेनिफिट फ्रॉम इट एंड अदर रिलेटेड राइट्स। तो जो कॉपी करने का अधिकार होता है वो एक कॉपीराइट होल्डर जिसकी प्रति होती है, जिसका जो एक्चुअल ओरिजिनल वर्क होता है, उसको उस कॉपीराइट के लिए कुछ प्रॉफिट मिलता है। और ये कॉपीराइट के द्वारा ये डिटरमाइन होता है कि वो इस वर्क को कोई किस फॉर्म में चेंज कर सकता है, या ये वर्क जो है उसका वो किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है, या कौन कौन फाइनेंशियली इससे बेनिफिट पा सकता है, और बाकी सारे इससे रिलेटेड जो अधिकार हैं वो कॉपीराइट में होते हैं। अगर सपोज़ दैट कि अगर आपको पता चले कि आपका जो कोई ओरिजिनल वर्क है, जैसे कि आपकी लिखी हुई कोई पोएम या आपकी पब्लिश जैसे कोई मूवी हुई जो किसी के द्वारा बनाई गई है और उसको उसी की रीमेक बना करके और कोई और बेनिफिट ले रहा है, तो दूसरे के लिए भले बेनिफिट की बात हो, परंतु लेकिन जो ये क्रिएटर होता है उसके लिए एक अच्छी खबर नहीं है। तो कॉपीराइट एक ऐसी लॉ है, एक ऐसा कानून है जो इन कार्यों को लीगली प्रोटेक्ट करता है ताकि जो उसका ओनर है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। आज के जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें कॉपीराइट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेट पे किसी भी कंटेंट को लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करना इसमें बहुत ही इजी हो गया। कोई भी किसी के भी कंटेंट को शेयर कर देता है बिना किसी परमिशन के किसी के। तो कॉपीराइट जो है क्रिएटर को उसके कार्य की ओनरशिप देता है, और इसका मतलब ये है कि आपके कार्य को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में कॉपीराइट एक्ट जो है वो 1957 में लागू किया गया था, जिसमें किसी भी कार्य को रिप्रोड्यूस करने का अधिकार, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की स्वतंत्रता और उसके कन्वर्जन का अधिकार तय किया गया था। जैसे कि अभी बीच में सपोज दैट कोई मूवी आई कबीर सिंह, तो उसका जो रीमेक बना तमिल में अर्जुन रेड्डी, तो वो जो कॉपीराइट थी उसको पहले उसके मेन ओनर से बात करके ही वो कॉपीराइट की गई होगी वो मूवी। तो इस तरह से ये जो है वो कॉपीराइट की जाती है। सॉफ्टवेयर कॉपीराइट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ कॉपीराइट लॉ टू मशीन रीडेबल सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कॉपीराइट जो है वो एक्सटेंशन है कॉपीराइट लॉ का जो मशीन रीडेबल सॉफ्टवेयर के लिए होता है। सॉफ्टवेयर कॉपीराइट इज़ यूज्ड बाय प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर कंपनीज टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ देयर सॉफ्टवेयर। यानी कोई भी किसी के सॉफ्टवेयर को, किसी के द्वारा बनी हुई सॉफ्टवेयर को कॉपी ना कर सके। और फ्री और ओपन सोर्स लाइसेंस जो हैं वो कॉपीराइट लॉ को इन्फोर्स यानी मानते हैं और इस पर काम करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था कॉपीराइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो लेट्स talk about the next topic, which is software piracy. सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी मीन्स सॉफ्टवेयर की चोरी।
Software piracy is a term used to describe the act of illegally using, copying or distributing software without ownership और लीगल राइट्स। यानी कि सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर की जो चोरी है वो उसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये एक तरह का इलीगल एक्ट है जो किसी के सॉफ्टवेयर को कॉपी करने के लिए या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना बिना उसके ओनर की लीगल राइट्स के। तो ये हुआ सॉफ्टवेयर पायरेसी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर की कॉपी अनऑथराइजेशन मतलब बिना किसी ऑथर उसके ऑथर की परमिशन के उस सॉफ्टवेयर की कॉपी करना। मोस्ट रिटेल प्रोग्राम्स आर लाइसेंस्ड, बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं रिटेल वो लाइसेंस्ड हैं फॉर यूज़ एट जस्ट वंस कंप्यूटर साइट, जो किसी एक बार किसी कंप्यूटर साइट के लिए होते हैं, और फॉर यूज़ बाय ओनली वन यूज़र एट एनी टाइम, या फिर किसी एक यूज़र के लिए एक बार में एक बार यूज़ करने के लिए। बाय बाइंग द सॉफ्टवेयर यू बिकेम ए लाइसेंस्ड यूज़र, और आप जब उस सॉफ्टवेयर को ख़रीद लेते हैं तो आप उसके लाइसेंस्ड यूज़र बन जाते हैं रैदर देन एन ओनर के मुकाबले। यू आर अलाउड टू मेक कॉपीज़ ऑफ द प्रोग्राम फॉर बैकअप पर्पज़, और आपको जब आप उसको ख़रीद लेते हैं तो आप उसके लाइसेंस्ड यूज़र बन जाते हैं, तो आपको ये परमिशन मिल जाता है कि आप उसकी कॉपीज़ को, उस प्रोग्राम की कॉपीज़ के लिए बैकअप पर्पज़ से उस प्रोग्राम की कॉपीज़ को बना सकते हैं। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू गिव कॉपीज़ टू फ्रेंड्स एंड कलीग्स, लेकिन जब आप उसी को क्या करते हैं, उसकी कॉपीज़ बना करके और अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स को देने लगते हैं, तो ये जो होता है ये उस लॉ के अगेंस्ट हो जाता है। ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज़ ऑल but impossible to stop, although software companies are launching more and more lawsuits against more infractors। सॉफ्टवेयर पायरेसी को जो है रोकना जो है इम्पॉसिबल है, जबकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं वो दिन प्रतिदिन एक से बढ़ के एक लॉसूट्स, एक से बढ़ के एक कानून जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। ओरिजिनली सॉफ्टवेयर कंपनीज ट्राई टू स्टॉप सॉफ्टवेयर पायरेसी बाय कॉपी प्रोटेक्टिंग देयर सॉफ्टवेयर, अपनी कॉपी प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर को के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज़ वो सॉफ्टवेयर पायरेसी यानी सॉफ्टवेयर की चोरी को रोकने की कोशिश कर रही हैं। दिस स्ट्रेटजी फेल्ड, ये स्ट्रेटजी जो है उनकी फेल्ड हो रही है। हाउएवर बिकॉज इट वाज इनकन्वीनिएंट फॉर द यूज़र्स एंड वाज नॉट 100% फुल प्रूफ। इनकी स्ट्रेटजी इसलिए फेल हो जा रही है क्योंकि इनका जो ये जो उनका सॉफ्टवेयर पायरेसी का रूल है वो उनके यूज़र्स के लिए इनकन्वीनियंट यानी कि असुविधाजनक है और 100% फुल प्रूफ भी नहीं था। मोस्ट सॉफ्टवेयर नॉट रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच में डिस्करेज वुड बी पायरेट्स बट दिस डजेंट रियली स्टॉप सॉफ्टवेयर पायरेसी। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं अब रिक्वायर यानी कि उन सॉफ्टवेयर्स को ख़रीदने या उसको यूज़ करने के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ रही है विच में डिस्करेज वुड बी पायरेट्स, जिनकी वजह से बट डजेंट रियली स्टॉप सॉफ्टवेयर पायरेसी। लेकिन उस रजिस्ट्रेशन को करने के बाद भी वो सॉफ्टवेयर पायरेसी जो सॉफ्टवेयर की चोरी है वो रियली में रुक नहीं पा रही है। सम कॉमन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी इंक्लूड काउंटरफेल्ट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पायरेसी के कुछ कॉमन टाइप्स हैं जिनमें इंक्लूड कर सकते हैं काउंटरफिट सॉफ्टवेयर, OEM अनबंडलिंग, सॉफ्ट लिफ्टिंग, हार्ड डिस्क लोडिंग, कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड इंटरनेट सॉफ्टवेयर पायरेसीज। तो ये सारी पायरेसीज जो हैं वो सॉफ्टवेयर की चोरी को रोकने के लिए की गई हैं। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट टू एंड, सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक. Thank you for watching.